गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रोग्राम नंबर 3। देख लेते कौन सा है हमारा प्रोग्राम नंबर। ये है राइट अ सर्वलेट टू डिस्प्ले पैरामीटर्स अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, हमें जो रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर्स मिले हैं, ठीक है, उस पैरामीटर्स को हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे हमें HTML पेज बनाना है। ठीक है, तो HTML पेज बना के उसके अंदर हम जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें जो डेटा, जो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा हम इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, उस डेटा को हम जो सर्वलेट वाला जो दूसरा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, जावा प्रोग्राम, तो उस सर्वलेट प्रोग्राम के थ्रू वो पैरामीटर्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, तो हमें करना है, तो हमें यहाँ पे एक HTML पेज बनाना है। HTML पेज बना के जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा डालेंगे वो रीडायरेक्ट करेंगे हम सर्वलेट वाले पेज पे, मतलब जो सर्वलेट वाला जो कोडिंग किया है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जावा रिसोर्सेज में जाऊँगी, डिफ़ॉल्ट पैकेज में जाऊँगी। अब देखो यहाँ पे हमने 3 प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, मतलब जावा की फाइल यहाँ पे रहेंगी, बट अगर आपको HTML फाइल बनानी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस फोल्डर पे जाना पड़ेगा। सोर्स फोल्डर पे जाओ, मेन पे जाओ, ठीक है, वेब ऐप है। ठीक है, तो जो वेब एप्लीकेशन है, तो इस वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वेब ऐप पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके हम जो HTML फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है, तो जो नाम आपको देना हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट करूँगी, उसके बाद मुझे क्या करना है, फिनिश करना है। तो देखो यहाँ पे हमारी HTML जो फाइल है, ठीक है, वो यहाँ पे उसका जो रेडीमेड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, तो मुझे टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टाइटल, टैब को मैं एंड भी कर दूँगी, सॉरी यहाँ पे आ गया टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी मुझे जो भी टाइटल देना है, ठीक है, वो मैं टाइटल दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ प्रोग्राम 3 रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे टाइटल है, तो ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम बॉडी पार्ट में, तो बॉडी पार्ट में यहाँ पे अगर हमें कोई कलर ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे BG कलर इक्वल टू, जो भी आपको देना है वो कलर आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्काई ब्लू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने BG कलर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग देना है तो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, अगर हेडिंग नहीं देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अब यहाँ पे फॉर्म की टैब है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म की टैब है वो ऐड करूँगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो फॉर्म की टैब में अब मुझे जो मैं फॉर्म बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली उसका नाम रख देती हूँ, फॉर्म नेम इज इक्वल टू
डबल कोट में लिखूंगी मैं, ठीक है। तो फॉर्म नेम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ F1, ठीक है। यहाँ पे एक्शन, ठीक है। तो एक्शन मतलब मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगी डिस्प्ले, ठीक है। मेथड, ठीक है। मेथड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गेट। क्यों गेट लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पैरामीटर है, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेरी मेथड आएगी गेट, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे अब फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐसा डाल रही हूँ कि फैकल्टी नेम, ठीक है। मुझे फैकल्टी नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूँगी इनपुट टाइप, मतलब क्या मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप डाल रही हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे आ गए, ठीक है। मुझे डालना है टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, देखो कंट्रोल स्पेस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप दैट इज टेक्स्ट, उस इनपुट है तो उसका नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसके पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम में मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलर N1, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल रही हूँ, तो सब्जेक्ट 1, ठीक है। फिर यहाँ पे जब सब्जेक्ट 1 में डाल रही हूँ, तो यहाँ पे हम उसकी भी इनपुट टाइप डालेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी मैं सब्जेक्ट 1 डाल रही हूँ तो मैं इनपुट टाइप उसकी डालूँगी सेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। नेम इक्वल टू जो आप ले रहे हो तो उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो तो उसका नाम। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जेक्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगेन मैं इसी तरह से लूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सब्जेक्ट 2, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2, ठीक है। उसके बाद तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो भी डेटा टेक्स्ट बॉक्स में हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, सबमिट करना है, और जो सवलेट वाला फॉर्म है उस पर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इनपुट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप डाल रही हूँ सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम डाल रहे हैं सेंड पैरामीटर्स, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्लैश करना पड़ेगा, यहाँ पे सब में ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म बॉडी पार्ट एंड HTML टाइप, ओके। यहाँ पे हमारा पूरा हमने कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। हमने कहाँ पे बनाया, सेकंड में बनाया, तो फर्स्ट को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, ओके।
ओके, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है बट आया नहीं है, फिर से रन करके देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर आया और एक ही लाइन में आया है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल लाइन में लाना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे ये बीजी कलर है। ओके, यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो रन करेंगे। ओके, देखो आया यहाँ पे फैकल्टी नेम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड सेंड पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये है एक ही लाइन में आया है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ही लाइन में आया है तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन में करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रो में, मतलब पर्टिकुलर रो में हम करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे पीछे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे NBSP। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना है हमें। ठीक है, NBSP का मतलब है नो ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट 1 में लिखेंगे NBSP सेमीकोलन NBSP सेमीकोलन। ठीक है, तो इसी तरह से हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ओके, एक बार फिर से लिख देते हैं NBSP सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे भी लिख देंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेव कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। ओके, तो आ गया हमारा फैकल्टी नेम सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे हमने HTML फॉर्म है वो क्रिएट कर दिया है। अभी हमने कुछ डेटा नहीं डाला है और रीडायरेक्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हम डेटा को कैसे रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा लॉजिक आता है कि हमें सर्वलेट वाला प्रोग्राम है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे HTML फाइल थी तो वो तो हमने बना दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और सर्वलेट वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वलेट का क्लास है, तो सर्वलेट का क्लास है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स का क्लास नेम हमने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ठीक है हमारा जो क्लास है रिक्वेस्ट पैरामीटर का, जो सर्वलेट वाला क्लास है, ठीक है, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सबको पता है कि एरर क्यों आ रही है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जावा एक्स वी हैव टू राइट डाउन जाकर्ता एक्स, सॉरी जाकर्ता। क्यों,
क्योंकि ये जो इक्लिप्स का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इक्लिप्स 2021-03, ठीक है, तो इसमें ये जावा एक्स का पैकेज है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है जाकर्ता। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं जाकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एरर्स है वो चली गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स है तो वो हमने जो नाम लिखा था वो आ गया। अब क्या करना है, तो हमें गेट मेथड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, तो क्या हमारा लॉजिक रहेगा, तो पहले हमें पता है कि डेटा किस टाइप का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, तो सेट लेके कंट्रोल स्पेस करो आप, रिस्पॉन्स डॉट तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, कंट्रोल स्पेस करते हैं, आ गया सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप में हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML। ठीक है, सॉरी, ओके। ठीक है, हमारा डेटा है टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा टेक्स्ट स्लैश HTML। अब क्या करना है, तो हमें प्रिंट राइटर क्लास है। ठीक है, तो प्रिंट राइटर क्लास को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो प्रिंट राइटर क्लास लिया हमने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया आउट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो गेट राइटर की जो मेथड है वो भी आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने पर्टिकुलर जो नाम लिखना है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो अब ये हमारा सर्वलेट वाला पेज है। ठीक है, तो सर्वलेट वाले पेज पे हम HTML का अगर कोडिंग करना है, ठीक है, तो प्रिंट एलन फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हमें लिखना है तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ हमने किया। यहाँ पे सिंपली अगर कुछ भी हमें प्रिंट करवाना है तो डबल कोट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखती हूँ प्रैक्टिकल 3 रिक्वेस्ट पैरामीटर प्रोग्राम। ठीक है, तो मुझे ये लिखना था मैसेज, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली तो मुझे यहाँ पे HTML के अगले फॉर्म्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मुझे HTML के फॉर्म्स चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सारे HTML के जो टैग्स हैं वो सारे टैग्स मुझे यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अगर मुझे यूज़ करने हैं तो मैं यहाँ से करूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HTML। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई बॉडी कलर चाहिए तो बॉडी कलर के लिए मुझे यहाँ पे मैं लिखूँगी प्लस। ठीक है, प्लस करके मैं यहाँ पे लिखूँगी
सॉरी, यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर दे दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर नाम, सब्जेक्ट का नाम जो हमें चाहिए। ठीक है, हमने जो HTML फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो नाम आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं किस मेथड के थ्रू आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आएगा, तो यहाँ पे हमने जो नेम दिया है वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया था N1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम, ठीक है, हमें 1 बाय 1 लाइन में चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 लाइन में चाहिए, तो इसीलिए हमें यहाँ पे BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। फिर से हमें चाहिए सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो इसी तरह से हम लाएंगे। तो सेम वे, तो हम यहाँ पे ये है वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। एक बार यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट 1। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है तो क्या पास किया है, तो sub1 किया था। देखो यहाँ पे sub1 और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में sub2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sub2 सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है तो यहाँ पे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सब कुछ मिटा देंगे, और जो बॉडी पार्ट है और जो HTML का जो टैग है, सॉरी HTML और बॉडी टैग है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश बॉडी एंड स्लैश HTML। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे इसको हम पहले सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम इसको रन करवाएंगे। सिंपली हमने क्या किया है, सर्वलेट की फाइल में डेटा किस टाइप का है वो लिखा है, प्रिंट राइटर क्लास का यूज़ किया, गेट पैरामीटर मेथड का यूज़ करके हमने जो पैरामीटर्स
HTML फॉर्म में जो पास किए थे उसके जो नाम थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे उसके नाम है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें HTML का जो फॉर्म है वो हम रन करवाएंगे। तो वो रन करवाते हैं, तो हम पहले यहाँ पे हम रन करवाया, ठीक है। फैकल्टी नेम तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेघा, सब्जेक्ट CN, दूसरा सब्जेक्ट JWT, सेंड पैरामीटर को पास करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं सेंड पैरामीटर में पास करती हूँ तो उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये जो डिस्प्ले है, ठीक है, तो ये चीज़ उसको नहीं मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे वेब XML जो फाइल है, ये वेब XML फाइल में जाएंगे। वेब XML फाइल में हम यहाँ पे डिफाइंड उसका पाथ और सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भी सर्वलेट, अगर जब नहीं मिलता है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि सर्वलेट /सर्वलेट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सर्वलेट नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग क्लास का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो सर्वलेट नेम है, सर्वलेट क्लास है, तो वो सब कुछ हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे उसका नाम। तो यहाँ पे ऐसा करके हम ऐसा सर्वलेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वलेट नेम है, इस टैग को हम एंड कर देंगे सर्वलेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वलेट नेम क्या रखा है, तो हम जो भी हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, रखते हैं हम S1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक मिनट, ये एरर, सर्वलेट क्लास, यहाँ पे सर्वलेट क्लास ओके। तो यहाँ पे हमने सर्वलेट क्रिएट किया, उसका नाम दिया, क्लास का नाम दिया, मैपिंग किया। सर्वलेट मैपिंग में हम सर्वलेट का नाम लिखेंगे, उसकी URL पैटर्न क्या है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने URL पैटर्न डिस्प्ले रखी है, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे HTML वाला फॉर्म है वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब रन करेंगे तो यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट करते हैं सर्वर, ठीक है। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे फैकल्टी नेम, तो यहाँ पे फैकल्टी नेम मैं लिख रही हूँ मेघा, सब्जेक्ट में CN, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें मैं लिख रही हूँ JWT। अब देखते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे रीडायरेक्ट होके आ गया कि यहाँ पे मैंने, ये मेरी फ़ाइल कौन सी है, ये मेरी फ़ाइल है सर्वलेट वाली फ़ाइल।
तो यहाँ पे देखो मैंने HTML का जो बॉडी कलर है वो पिंक दिया था, नाम सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली नेम दिया है, देखो वहाँ पे रन भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, सॉरी, देखो यहाँ पे नेम आया है, एक्चुअली होना चाहिए सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको फिर से हम रन करवाएंगे। फिर से हमें रन करवाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से रन करवाते हैं, ठीक है। फिनिश कर देते हैं, रिस्टार्ट सर्वर कर देते हैं, ओके। फैकल्टी का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं मेघा, CNJWT, सेंड पैरामीटर्स में आ गया सब्जेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल 3, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा है सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम था। तो इस तरह से आप थर्ड प्रोग्राम है वो आपको क्रिएट करना है। पहले क्या करना है, HTML फाइल बनानी है। HTML फाइल में देखो अभी यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू डिस्प्ले रखा है, ठीक है। तो इसीलिए पैरामीटर के साथ डिस्प्ले आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम वेब एक्सेल की जो फाइल है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा। तो यहाँ पे जब डिस्प्ले लिखेंगे तो उसको URL पैटर्न है वो मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।